नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विशेष प्रकार की जानकारी के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल पिछले 15 दिनों से लगभग कई स्टूडेंट ने बहुत सारे कमेंट भी किए, मैसेजेस भी किए और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे कि सर ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना क्या है? क्योंकि आपको विदित भी होगा, कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्रों में इस प्रकार की एक बड़ी खबर छपी थी और निश्चित रूप से जब इस तरह की खबर छपती है तो उसके बाद में युवाओं में उस खबर को लेकर के क्या विशेष है, एक आश्चर्य पैदा होता है और वो जानने की कोशिश करते हैं। कई आप जैसे विद्यार्थियों के मैसेज आने के बाद में मैंने एक बार उस पर ठीक से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो मैं समझ पाया, वो बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर हम ठीक से उन बातों को समझेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट भी होगी और ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों, दरअसल है क्या, आपको पता है कि जब जब 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं और नई सरकारें आती है तो बहुत सारी पुरानी सरकार की योजनाएं, चाहे वो कैसी भी है, उन योजनाओं को आने वाली सरकार या तो रोक देती है या बदल देती है। लेकिन ज़्यादातर में ये देखा जाता है कि योजनाएं चल रही होती है लेकिन उनके नाम को बदल देते हैं, उनके स्वरूप को बदल देते हैं, कार्य प्रणालियों को बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हमारे इस राजस्थान में एक बार फिर से हुआ है। दरअसल आपको पता होगा, पिछली सरकार में एक राजीव गांधी युवा मित्र प्रकार की एक विशेष योजना शुरू की गई थी युवाओं के लिए, जिसमें युवाओं को गांव से संबंधित या अपने क्षेत्र से संबंधित राजकीय जो भी योजनाएं हैं उनके संदर्भ में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देने की बात थी। बहुत सारे लोग जो है उसके अंदर जॉब भी कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस सरकार के आने के बाद में उनको बंद कर दिया गया। दरअसल उसी को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं कि क्या माजरा है, क्या मुद्दा है, और जो विद्यार्थियों में एक विशेष प्रकार का भ्रम फैला हुआ है, क्या वो भ्रम है या सत्य है, क्या उसके संदर्भ में हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अखबार में जो खबर छपी थी उसमें साफ लिखा हुआ था राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के बारे में कि राज्य सरकार एक योजना लेकर के आ रही है जिसका नाम क्या होगा, राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। दरअसल इसको फेलोशिप इसलिए लिखा गया था कि उसमें कुछ शोध से संबंधित व्यवहार भी करवाए जाएंगे, ऐसा भी उसमें तय किया गया था। कुछ अनुसंधान की बात भी उसमें की गई थी, तो इसलिए इसमें इस तरह का नाम इसका दिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती होने की बात इसमें करी गई है। दरअसल ये क्या है, पूर्व योजना, पिछली सरकार में एक योजना थी राजीव गांधी युवा मित्र योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने क्षेत्रों में रहकर के लोग समाज सेवा से संबंधित या सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यों में संलग्न थे। उसी के लिए ये था। और दूसरी बात ये कि इसमें पहले योग्यता थी 12वीं पास, यानी 12वीं पास व्यक्ति जो था इसके लिए योग्य था। अभी वर्तमान सरकार ने उसी योजना को नए नाम से लाने की योजना तैयार की है। यानी वर्तमान सरकार ने पहले से चली आ रही उस योजना को तो बंद कर दिया, रोक दिया, लेकिन उसी योजना को नए नाम से लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब वही योजना है दोस्तों जो पहले थी, लेकिन उसका नाम बदल करके नए तरीके से अब वो आने वाली है, जिसका नाम क्या होगा, राजस्थान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अब दोस्तों बात आती है इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। बदलाव कुछ ऐसे किए गए हैं कि बहुत सारे युवा पहले से जुड़ सकते थे, उसके स्थान पर अब चंद युवा इससे जुड़ पाएंगे। क्यों जुड़ पाएंगे, इसकी पहली वजह देखिए, यहां पर योग्यता अब कर दी गई है दोस्तों, स्नातक में प्रथम श्रेणी के अंक। यानी कि पहले 12वीं पास व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता था, लेकिन अब 12वीं पास आवेदन नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट होना चाहिए व्यक्ति, स्नातक होना चाहिए, और स्नातक में भी उसके प्रथम श्रेणी अंक होने चाहिए। यानी फर्स्ट डिवीजन से यदि उसने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन करने वाले लोगों की संख्या कितनी कम होती है, वही लोग इसके लिए पात्र होंगे। इस तरह का इसमें बदलाव होने जा रहा है। जैसे खबर छपी है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अंतिम रूप से क्या होगा उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, सरकार क्या बदलाव करेगी उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो खबर छपी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। जो विद्यार्थियों ने कमेंट करके या मैसेज करके मुझे पूछना चाहे उसका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि अभी तक इसमें ये किया गया है कि स्नातक में प्रथम श्रेणी अंक होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर तय की गई है 21 से 35 वर्ष आयु, यानी कि जिसकी आयु 21 से 35 वर्ष हो
वो ही इसके लिए आवेदन कर पाएगा। आरक्षित वर्ग को लेकर के इसमें छूट आदि के बारे में विशेष वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, पर निश्चित रूप से विभिन्न योजनाओं में मिलती है, तो यहाँ भी छूट मिलने की संभावना अपने को अभिव्यक्त करनी चाहिए, माननी चाहिए। वो समय आएगा तब देखेंगे कि क्या उसमें छूट दी जाती है और क्या नहीं दी जाती है। वेतन की बात करें तो इसमें खुलासा किया गया है कि 18,000 रुपये प्रति माह उनको मानदेय मिलेगा, यानी अपने ही क्षेत्र में काम उनको करना है, कहीं बाहर नहीं जाना, उसके लिए 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा 5,000 रुपये उनको और खर्चा मिलेगा, जैसे वो मान लो ग्राम पंचायत में उसको लगाते हैं और ग्राम पंचायत में 3 गांव है 4 गांव है, वहाँ पर वो आता जाता है, तो उसका पेट्रोल भी खर्च हो सकता है बाइक का, या और कागज़ भी खर्च हो सकते हैं, योजनाओं के बारे में लोगों को समझाने में और भी कुछ खर्चा उसका हो सकता है। तो इस तरह से 5,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा उस खर्चे के नाम पर दिए जाएंगे, खर्चे के मद पर दिए जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि उसको कितने हज़ार रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं, 23,000 रुपये मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने थंबनेल पे ये लिखा है कि 23,000 रुपये की जॉब है, तो इस तरह से 23,000 रुपये वेतन या मानदेय तो 18,000 है, पर 5,000 एक्स्ट्रा ये मिल करके 23,000 रुपये उनको मिलने वाले हैं। नियुक्ति स्थल क्या होगा, तो नियुक्ति स्थल के लिए अभी तक की जो प्रोसेस है, अभी तक की जो बातें हैं, उसके अनुसार दोस्तों पंचायत स्तर पर, निकाय स्तर पर और जिला मुख्यालय स्तर पर उनकी नियुक्ति हो सकती है या उसी क्षेत्र में उनकी नियुक्ति रहेगी। ठीक है, अब बात आती है उनको कार्य क्या करना है। तो दोस्तों कार्य करना है सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए, यानी जो भी समय समय पर सरकारी योजनाएं आती है, उन सरकारी योजनाओं का दोस्तों कई बार गाँव के अंदर या शहरों में भी, निकाय क्षेत्र में भी लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी सरकारी योजना आई है और किसका लाभ उनको मिल सकता है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो उसके लिए योग्य नहीं होते वो लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ पर योजना अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है, कार्य बहुत अच्छा है कि युवा वर्ग के लोग जब लोगों को समझाएंगे, समाज में जागृति लाएंगे कि ये सरकारी योजना और आपके लाभ की है, तो ये बड़ी फायदेमंद होगी उन लोगों के लिए जो निश्चित रूप से उसके लिए योग्य हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए जन जागृति फैलाना, लोगों में सरकारी योजनाओं के प्रति जन जागृति लाना। अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिनके बारे में पता ही नहीं है, युवाओं को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है कि कौन कौन सी योजना सरकार की भी चल रही है, क्या लाभ उनको मिल सकता है, कैसे लाभ मिल सकता है। बहुत सारे लोग तो उनके प्रोसेस को ही नहीं समझते, तो वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों को समझाना, जन जागृति लाना, लोगों में प्रचार प्रसार करते हुए उसका लाभ लोगों को कैसे मिले, इसके लिए पूरा काम करना इनकी जिम्मेदारी रहेगी। जनता को लाभ दिलवाना, प्रचार प्रसार करना ही नहीं दोस्तों, अंतिम रूप से जनता को लाभ दिलवाना भी उनका ध्येय होना चाहिए, तभी जाकर के इस योजना का लाभ आम जन को मिल पाएगा। ठीक है, अब आवेदन की बात करें तो दोस्तों आवेदन की बात ऐसी है, अभी तक जैसे कि आपको विदित है हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने के कारण चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अभी तो इसके लिए कोई भी आवेदन शुरू नहीं होने वाला है। फाइनली इसके आवेदन जो है इस प्रोसेस के अनुसार हम सोचें तो आचार संहिता के बाद में ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से पहले से योजना चल रही थी तो योजना का चालू होना, नए स्वरूप में चालू होना तय है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी इसके लिए कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं है। और कब तक नहीं है ये भी आप जानते हैं, जून के पहले सप्ताह तक, जब तक चुनाव होंगे, परिणाम नहीं आएंगे, तब तक आचार संहिता रहेगी हमारे देश में, और ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी नई योजना शुरू नहीं हो पाएगी। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, आचार संहिता के बाद में जब भी इस तरह के कोई भी समाचार आपको मिले, ये योजना के बारे में आपको पता चलें, तो यदि आप प्रथम श्रेणी स्नातक हैं, उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि कई बार कई ऐसी योजनाएं होती है जिनमें हमें लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलता है और साथ में अपनी पढ़ाई के लिए भी पूरा समय मिलता है। उसमें हमें दो चीज़ें मिलती है, पढ़ाई की मेहनत करके हम सफल होना चाह रहे हैं, साथ में लोगों की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है, जिससे हम डबल पावर के साथ में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, जो कमेंट आप लोग कर रहे थे, बार बार मुझे पूछना चाह रहे थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इसके बारे में और कोई जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी इतना ही, धन्यवाद।